में आपका स्वागत है। आज सरकार ने मुसलमानों की प्रॉपर्टी से जुड़े वक्फ एक्ट में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इस कानून का असर 8.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज की मिल्कियत, मैनेजमेंट और कब्जे पर होगा। बिल को सरकार ने फिलहाल जेपीसी में भेज दिया है। पता यह लगा कि तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू और एलजेपी ने बीजेपी के नेताओं से कहा था कि इस बिल को लेकर भ्रम फैलाया गया है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए इसे जल्दबाजी में पास कराने के बजाय स्टैंडिंग कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग और असदुद्दीन ओवैसी सब ने मुसलमानों की हिमायत की। वक्फ एक्ट में बदलाव का खुलकर विरोध किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव के पीछे सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, इसलिए इस एक्ट में कोई बदलाव मंजूर नहीं होगा। किसी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया, किसने कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, सरकार ये कर ही नहीं सकती। सरकार इस तरह का बिल लाकर फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। किसने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की दिशा में सरकार का अगला कदम है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। इनका सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर सरकार वक्फ एक्ट में कौन से बदलाव करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, और मौजूदा कानून में दिक्कतें क्या हैं, उनका समाधान क्या है, मुस्लिम संगठनों को परेशानी क्या है और विरोधी दलों की दिक्कत क्या है, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, वक्फ एक्ट में बदलाव से क्या हो जाएगा, क्या फर्क आएगा, और जो पुराना कानून है वो है क्या, किसने बनाया, कब बनाया। कांग्रेस के जमाने में वक्फ एक्ट में कौन कौन से बदलाव के सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पर कांग्रेस ने क्या किया, और अब नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ एक्ट में जो बदलाव कर रही है उसका आधार क्या है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप सुनेंगे, समझेंगे तो विपक्ष के विरोध की वजह और इंडिया अलायंस की रणनीति बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार ने आज जो बिल पार्लियामेंट में रखा उसमें है क्या, और बिल पेश होने के बाद लोकसभा में क्या हुआ। आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को लेकर 2 बिल सदन में पेश किए। पहला बिल था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और दूसरा मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। क्योंकि सभी सांसदों को इस बिल की कॉपी 2 दिन पहले दे दी गई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हो गया था कि बिल आज पेश होगा, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता काफी तैयारी करके आए थे। विपक्ष कई सांसदों ने बिल को पेश करने के विरोध में नोटिस दे दिए थे। जैसे ही किरेन रिजिजू ने बिल लोकसभा में पेश किया तो पूरे विपक्ष ने हंगामा किया, सदन में अपनी बात रखने की परमिशन मांगी। स्पीकर ने सबको बोलने का मौका दिया। चर्चा की शुरुआत की कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, जब मंदिरों का प्रबंधन हिंदू करते हैं, उनके बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं होता, तो वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों घुसाया जा रहा है। ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार सिर्फ चुनाव की मंशा के लिए ये बिल लेकर आई है, जो ठीक नहीं है। In our tradition, what is the tradition of India? What is the culture of India? Danaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But we, same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is special. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, Indian people will not going to buy now. Now again you are trying to experiment that bill. Sir, again leave. This is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also.
वक्फ एक्ट में बदलाव से सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दिए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि संसद को वक्फ पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। ओवैसी पूरी लिस्ट लेकर आए थे। उन्होंने पुराने कानून में किए जा रहे हर बदलाव पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सरकार के डबल स्टैंडर्ड है। इस बिल से यह साफ हो गया कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। This House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, so it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. What you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift. But I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. No, you are stopping me from praying. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन